मित्रों, यदि आप भारत सरकार के केंद्र सरकार के अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में भारत में कहीं भी तैनात हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। या फिर यदि आप राजभाषा संवर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात राजभाषा अधिकारी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर या अनुवाद अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह विशेष सत्र आपके लिए है। इस सत्र में जो आपके लिए विशेष जानकारी लेकर आया हूं वह है राजभाषा संकल्प। आपको पता होगा राजभाषा संकल्प क्या है। राजभाषा संकल्प में आंशिक संशोधन किया गया है और इस संशोधन के उपरांत क्या उभर करके आया है और इसके साथ ही हिंदी भाषा संबंधित प्रशिक्षण के बारे में क्या नई जानकारी आई है, वह विवरण आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। बने रहिए अंत तक। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक विशेष चीज के बारे में। विशेष चीज यह है कि आपको पता है कि केंद्र सरकार में, भारत सरकार की केंद्र सरकार में कामकाज के लिए राजभाषा के रूप में हिंदी को चिन्हित किया गया और इसका विवरण भारत के संविधान में भी है और इसके बारे में राजभाषा अधिनियम भी स्थापित है। यह जो राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत राजभाषा में कामकाज की जो बात आती है उसके लिए मुख्य कड़ी होती है राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। मतलब भारत सरकार के, केंद्र सरकार के अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं विभिन्न विभागों में, उनको हिंदी में कामकाज करने के लिए हिंदी में प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। अगर आप प्रशिक्षण नहीं देंगे तो लोग कामकाज करना कहाँ से सीखेंगे। और इस संबंध में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भारत सरकार के राजपत्र, गैजेट कहते हैं इसको, ऑफिशियल गैजेट है, इसके भाग 1 के खंड 1 में यह प्रकाशित किया गया है कि गृह मंत्रालय ने यह विवरण प्रकाशित किया है जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा राजभाषा संकल्प के विषय में जो बात है उसमें फिर कुछ हेरबदल की गई है। सबसे पहले देखिए, चिट्ठी पढ़ देता हूं मैं आपको। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है संकल्प। संकल्प अगर आप बात करें तो संकल्प में शुरुआत होती है, यहाँ देखिए संकल्प लिखा हुआ है, संख्या है पत्र संख्या जिस कार्यालय से पत्र जारी होता है। इसमें लिखा हुआ है संसदीय राजभाषा समिति के 3रे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 4(4), ध्यान रखिएगा, राजभाषा अधिनियम जो है 1963 जो संशोधित हुई थी 1967 में, उस अधिनियम की धारा 4(4) के अंतर्गत हिंदी प्रशिक्षण की बात शायद आती है। और उसके अंतर्गत इस विभाग ने, मतलब कौन सा विभाग, भारत सरकार का राजभाषा विभाग, इस विभाग के दिनांक 4 नवंबर 1991 के संकल्प संख्या 4 नवंबर 1991 को एक संकल्प लिया गया था। इस संकल्प संख्या पत्र का नंबर यह है के द्वारा सूचित किया गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि प्रशिक्षण वगैरह की क्या व्यवस्था होगी। अब कहा गया है कि उस संकल्प के पैरा 5 के तहत दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 4 जून 2015 के, यह जो 4 जून 2015 के संकल्प की संख्या यह है, संख्या के तहत यह आदेश दिया गया था कि सभी क्षेत्र अर्थात क ख ग राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में 3 क्षेत्र में बांटा गया है पूरे भारत को, क ख और ग। तो उनका कहना है कि क ख और ग में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाए। यह विवरण आपको दिया गया था 4 जून 2015 के संकल्प में। यह कहा गया था कि 2025 के वर्ष समाप्त हो रहा है, अंत तक यह प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाए। लेकिन यह देखा जा रहा है कि अभी तक प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाया, या फिर नए नए जो कर्मचारी आ रहे हैं उनके लिए भी तो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाए जाने की बात हुई है। अब यहाँ देखिए उस संकल्प में, अर्थात ये जो संकल्प लिया गया था कि हम इसको वर्ष 2025 तक पूरा कर लेंगे, फिर उस संकल्प में संशोधन किया गया और आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति द्वारा, मतलब भारत के राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों अर्थात क ख और ग में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2035 के अंत तक पूरा कर लिया जाए। मतलब अब यह जो नया संकल्प आया है, या कह सकते हैं संकल्प में जो संशोधन किया गया, यह वर्ष 2035 के अंत तक पूरा किए जाने की बात कही।